अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज मोहम्मद उमर खान एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है व्हाट इज सब्लिमेशन। स्टूडेंट्स, ये सब्लिमेशन क्या है और ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सब्लिमेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। What is the definition of sublimation? The process in which a solid transforms into a gas phase without first melting to form a liquid gas. Students, sublimation वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को स्किप कर देता है, इस प्रोसेस को स्किप कर देता है। हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि सॉलिड जो है वो पहले पिघलते हैं और फिर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली गैस फेस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो बीच का जो लिक्विड फेस है वो उसको स्किप कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन की कुछ शराइत हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन हमने देखा, अब इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास क्या है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो स्कूलों में प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं वो है नैप्थलीन, जिसको हम आम जबान में काफूर की गोलियां कहते हैं। स्टूडेंट, जब इन नैप्थलीन को आप टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो ये नैप्थलीन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फेस में चली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास बेहतरीन मिसाल है वो है ड्राई आइस की। ड्राई आइस को जब हम -78 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ड्राई आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैस में। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात ये समझने की है कि सब्लिमेशन इज नॉट सिनोनिमस विद एवापोरेशन। Evaporation is a liquid to gas phase change. स्टूडेंट्स, आप सब्लिमेशन को एवोपरेशन का लकब नहीं दे सकते, आप उसको एवोपरेशन से नहीं मिला सकते, आप उसको एवोपरेशन का सिनोनिमस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है। एवोपरेशन एवोपरेशन लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट करता है। एवोपरेशन का जो अमल है उसमें लिक्विड स्टेट जो होती है वो गैस स्टेट में चेंज होती है, लेकिन यहां पर जो सब्लिमेशन है वो डायरेक्ट सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर अक्सर सवाल ये आता है कि भाई लकड़ी का जो जलना है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लकड़ी का जलना, जो हमारे पास वुड होती है वो भी सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम वुड को जलाते हैं तो वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं होती। तो क्या ये प्रोसेस भी सब्लिमेशन कहलाएगा? तो उसका जवाब स्टूडेंट क्या है? When you burn wood, it is a chemical process. You cannot reverse it. Hence, this is not a sublimation process. स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको सब्लिमेशन की एक अहम बात बताऊंगा। सब्लिमेशन में स्टूडेंट्स रिवर्स होना जरूरी है। जब आप नैप्थलीन मतलब काफूर की गोलियों को जब आप टेम्परेचर देते हैं तो वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आप अगर उस गैस फॉर्म को कंडेंसेशन करें, अगर आप नैप्थलीन की जो गैस है उसको आप जब कंडेंस करते हैं, आप जब उसको डिपॉजिट करते हैं तो वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड से गैस एंड डायरेक्टली गैस टू सॉलिड। सब्लिमेशन के लिए इस शर्त पर पूरा उतरना जरूरी है। लेकिन लकड़ी का जलना केमिकल प्रोसेस है, ना कि सब्लिमेशन, क्योंकि हम इस प्रोसेस को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन सब्लिमेशन की ये शर्त है कि प्रोसेस रिवर्स होना चाहिए, सॉलिड टू गैस एंड डायरेक्टली गैस टू सॉलिड। इस चीज को जो है हमें याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट लकड़ी के जलने के अमल को भी सब्लिमेशन कह रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट सब्लिमेशन का ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल फिजियो केमैटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।